नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है स्वयं खबरों का। नए साल पर देश को कोरोना वैक्सीन की सौगात। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मंजूरी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का अप्रूवल। देश के सभी राज्यों में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दी जाएगी वैक्सीन। आज दिल्ली के 2 अस्पतालों में होगा ड्राई रन। सुबह 9:30 बजे डॉक्टर हर्षवर्धन खुद जीटीबी अस्पताल में लेंगे जायजा। देश के सभी राज्यों में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दी जाएगी वैक्सीन। आज दिल्ली के 2 अस्पतालों में होगा ड्राई रन। सुबह 9:30 बजे डॉक्टर हर्षवर्धन खुद जीटीबी अस्पताल में लेंगे जायजा। आज से महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, जलान में कोरोना वैक्सीन का किया जाएगा ड्राई रन। हर जिले में 3 हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर यूपी और उत्तराखंड में तैयारी पूरी। लखनऊ में 6 और देहरादून में बनाए गए 5 सेंटर्स। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी पूरी। स्वास्थ्य मंत्री बोले, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी वैक्सीन। भोपाल के 3 सेंटर्स पर किया जाएगा ड्राई रन। वैक्सीन लगने के आधे घंटे के बाद व्यक्ति को बाहर जाने दिया जाएगा। पल्स रेट, ऑक्सीजन सब कुछ चेक होगा। राजस्थान के 7 जिलों के कुल 19 सेंटर्स पर होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, अजमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर में तैयारी पूरी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 585 नए केस, जबकि अब तक 6,25,954 लोग हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,524 नए केस सामने आए, जबकि 59 लोगों की अब तक हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 631 नए केस आए सामने। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,94,067 पार हो गई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 128 नए केस आए सामने, जबकि 105 मरीज हो चुके हैं ठीक। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 286 नए मामले, जबकि 6 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। किसान आंदोलन का आज 38वां दिन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान नेता। आज दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले वकीलों से आगे की रणनीति पर करेंगे विचार विमर्श। किसानों ने कहा, आंदोलन को हल्के में ना ले सरकार। 4 जनवरी को नतीजा नहीं निकला तो पूरे देश में तेज करेंगे विरोध प्रदर्शन। एनडीए में शामिल सभी दलों को आंदोलनकारी किसान की चुनौती। कहा, समर्थन करना है तो एनडीए छोड़ किसानों का साथ दे। पंजाब सरकार को भी आंदोलनकारी किसानों का अल्टीमेटम। कहा, गन्ने का भाव जल्द करे तय सरकार, नहीं तो विधानसभा घेरेंगे। 4 जनवरी को नतीजा नहीं निकला तो 6 जनवरी को किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च। किसानों ने कहा, सरकार ये ना सोचे कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान नेता। कहा, अगर 4 जनवरी को सरकार फैसला नहीं लेती है तो कड़ा कदम उठाएंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह का बड़ा बयान। कहा, एमएसपी पर कानून की गारंटी चाहिए। एमएसपी पर कानून हमारा अधिकार है। कोई नतीजा नहीं निकलने पर और तेज होगा आंदोलन। नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को पूरे देश में कार्यक्रम। पीएम मोदी आज आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस की रखेंगे आधारशिला। 2022 तक पूरा होगा निर्माण। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा शुरू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार को बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की चुनौती। कहा, अपरूपा के पति भी जल्द होंगे बीजेपी में शामिल। ममता बनर्जी को एक और झटका। शिवेंद्र अधिकारी के भाई शौमेंद्रू ने 16 समर्थकों के साथ ज्वाइन की बीजेपी। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर टीएमसी खेमे में खलबली। टीएमसी के बड़े नेताओं के संपर्क में ममता। सूत्रों के हवाले से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बाबुल सुप्रियो के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार। बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। नए साल के पहले दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार सदस्य बना भारत। 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रहेगी। भारत और पाकिस्तान ने साझा की परमाणु ठिकानों की सूची। साल 1992 से 1 जनवरी को हर साल दोनों एक दूसरे को सौंपते हैं परमाणु ठिकानों की लिस्ट। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने के खिलाफ भारत के कई शहरों में प्रदर्शन। जम्मू में पाकिस्तान का झंडा जलाकर जताया विरोध। खैबर पख्तूनख्वा में तोड़ा गया।
नए साल पर पाकिस्तान की नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से गोलाबारी में एक जवान शहीद जवान का नाम नायब सूबेदार रवि। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरे देश में ड्राई रन चलाने की तैयारी हो गई पूरी। बिहार में भी इसकी तैयारी कर ली गई है। बिहार के पटना, जमुई और बेतिया में ड्राई रन किया जाएगा। पटना के शास्त्री नगर, दानापुर, फुलवारीशरीफ हॉस्पिटल में ड्राई रन का आयोजन। झारखंड में भी आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। राज्य के लोगों को नए साल में स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिला है टीकाकरण के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। सीएम के पास 57 लाख की चल संपत्ति। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पास 54,000 तो रेणु देवी के पास करीब 48,000 की नकदी। नए साल के पहले दिन एक्शन में सीएम नीतीश कुमार ग्रामीण विकास जीविका मिशन के कामकाज की हुई समीक्षा। योजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश। बिहार में 29 आईएएस और 38 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी हटाए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सामान्य प्रशासन विभाग में भेजे गए। चंद्रशेखर बने पटना के नए डीएम। नताशा गुड़िया भागलपुर की नई एसएसपी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने लोगों को नववर्ष की दी शुभकामनाएं। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के सामने लाचार है नीतीश। बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले को बताया बीजेपी के दबाव का परिणाम। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। आंदोलन कर रहे किसानों के साथ गुजारी रात। केंद्र सरकार पर किया। नालंदा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड के बावजूद जिले में प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं है। सिवान में नए साल से पहले ही दिन बरहरिया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बरहरिया थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव की। समस्तीपुर के गोही पंचायत के मुखिया राजेश साहनी की इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। थाने पर किया पथराव। 24 दिसंबर को अपराधियों ने मारी थी गोली। बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े छात्र को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। जमीन विवाद से जुड़ा है मामला। घटना नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा। छपरा में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। साड़ा बाजार समिति के पास NH 90 पर हुई घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में ट्रक और कार की हुई भीषण टक्कर। कार सवार कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना NH 2 पर नगर थाना क्षेत्र के रतनुआ गांव के पास की। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र में बनाए जा रहे 6 लेन सड़क निर्माण में लगे LNT कर्मचारी की मौत हो गई। ब्लड प्रेशर बढ़ने से कर्मचारी की मौत। अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 किलो 940 ग्राम अफीम के साथ एक अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी अनुमंडल दनियावा थाना क्षेत्र के NH 30 पर सड़क हादसा। बेकाबू ट्रैक्टर ने गश्ती में तैनात होमगार्ड के जवान को रौंद दिया। मौके पर हुई जवान की मौत। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश में पुलिस। नए साल पर अपराधियों के खिलाफ अभियान में बेतिया पुलिस को बड़ी सफलता। 10 शातिर अपराधियों को एक साथ किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। औरंगाबाद में आग का कहर। टिकवा थाना क्षेत्र के पुआल में ढेर में लगी आग। 6 साल की बच्चे की झुलसकर मौत। घर में पसरा मातम। पूर्णिया में आपसी विवाद को लेकर युवक की पीट कर हत्या। पहले से घात लगाए बदमाशों ने की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। चतरा जिले के टंडवा में सड़क हादसा। नशे में धुत 2 बाइक सवार युवकों ने खदया स्कूल के पास बुजुर्ग को मारी टक्कर। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। हजारीबाग में ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना। सदर थाना क्षेत्र में नवजात का शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची के रातू थाना क्षेत्र के झीरी के पास सड़क हादसा। आनंद नगर में नगर निगम के ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन में लाद कर ले जा रहे 254 कार्टन शराब के खेप बरामद की। वहीं धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया। कैमूर में दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को पुलिस ने नष्ट कर दिया। 2000 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित शराब समेत 50 लीटर देसी महुआ शराब जब्त की गई। 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बोकारो के जांगरडी CCL कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई ने बढ़ाया बीमारियों का खतरा।
करीब 5,000 घरों तक पाइपलाइन से हो रही पानी की सप्लाई। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी पानी को नहीं किया जा रहा साफ। चतरा के औद्योगिक नगरी टांडवा में कोयले की धूल से लोग हो रहे हैं बीमार। इलाके में आधा दर्जन से अधिक कोल परियोजनाएं हो रही हैं संचालित। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा में पकड़े गए 40 फर्जी अभ्यर्थी। गर्दनी बाग थाना क्षेत्र में फर्जी और धोखाधड़ी का किया गया मामला दर्ज। अब तक 284 फर्जी अभ्यर्थी किए गए हैं गिरफ्तार। सहरसा में कोसी रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार मीणा ने दिया पदभार ग्रहण। निवर्तमान डीआईजी सुरेश प्रसाद चौधरी के हस्तांतरण के बाद अपने कार्यकाल में दिया योगदान। चाईबासा में दिव्यांग जनों के मंत्री जोबा मांझी ने मनाया अपना नया साल। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद का आयोजन हुआ। मौके पर एसडीओ और रेल डीएसपी भी रहे मौजूद। धनबाद में कोल उत्पादन के लिए बीएसएनएल ने 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यक्रम तय किया है। इस मौके पर प्रबंधक निदेशक गोपाल सिंह ने कहा कि बीएसएनएल अपने वित्तीय स्थिति में सुधार लाने पर कामयाब होगा। झारखंड के पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। पाकुड़ सदर प्रखंड के भवानीपुर और उदय नारायणपुर गांव में कंबल का वितरण किया। नए साल के मौके पर बांका जिले के बाबा जेठौरनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये भीड़ कल तक बनी रही। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, तो लोगों ने मास्क तक नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मेकिंग ऑफ हिंदू पेट्रियार्ट किताब के विमोचन में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, महात्मा गांधी हमारे जमाने के सबसे बड़े हिंदू देशभक्त। नए साल पर राम मंदिर ट्रस्ट का भक्तों को तोहफा। चंपत राय ने कहा, दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में खुल जाएगा प्रभु श्री राम का दरबार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का फैसला, 13 अखाड़ों के अलावा किसी और को मान्यता नहीं। अयोध्या का नाम बदलकर श्री अयोध्या धाम कर दिया। फर्जी अखाड़ों को लेकर अखाड़ा परिषद का सख्त रुख। नरेंद्र गिरी ने कहा, ऐसे अखाड़ों को मान्यता कतई नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान उठाव पर गरमाई सियासत। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर लगाया एफसीआई को चावल जमा करने की अनुमति न देने का आरोप। बीजेपी का वार, केंद्र पर ठीकरा फोड़कर अपनी नाकामी छिपाने की सरकार। भोपाल में हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग पर कांग्रेस का तंज। के मिश्रा बोले, बीजेपी में एमपी का योगी आदित्यनाथ बने। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में सामने आया चोरी का शातिराना अंदाज। पीपीई किट पहनकर घुसे चोर ने वारदात को दिया अंजाम। नए साल पर रेलवे के यात्रियों को सौगात। हबीबगंज बिना रेल रूट पर अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। पहली शताब्दी एक्सप्रेस को चतुर्थ वर्ग की महिला कर्मचारी दिखाई हरी झंडी। 8 जनवरी से भारत ब्रिटेन के बीच फिर शुरू होगी हवाई सेवा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का ट्वीट, नए स्ट्रेन के चलते बंद हुई थी उड़ानें। दिसंबर 2020 में सबसे ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन। 1.5 लाख करोड़ से अधिक का मिला राजस्व। बीते साल के मुकाबले 12% है ज्यादा। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए। पिछले महीने भी बढ़ी थी गैस की कीमत। सुमा मंडल ने सेल चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण किया। कहा, राजस्व एवं मुनाफे में बढ़ोतरी की है प्राथमिकता। बजाज ऑटो ने रचा इतिहास। 1 लाख मार्केट कैप वाली चौथी ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। चीन को बड़ा झटका। अमेरिका शेयर बाजार से बाहर होगी 3 चीनी टेलीकॉम कंपनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में होने वाला टेस्ट मैच पर कोरोना का कहर। तीसरा टेस्ट मैच शायद ही दर्शकों को मिले। रोहित शर्मा पहली बार बने भारतीय टीम का उपकप्तान। 7 जनवरी से खेला जाएगा सिडनी टेस्ट। शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की। कहा, बुमराह दुनिया के सबसे चतुर तेज गेंदबाज, मैं उनसे प्रभावित हूं। धोनी के फार्म हाउस की सब्जी को दुबई में भेजने की तैयारी। सब्जी बेचने के लिए एजेंसी का चयन। उमेश यादव के घर आई नन्ही पड़ी शेर की बेटी की तस्वीर। शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में जुटी संस्था रागगिरी ने प्रकाशित किया अपना कैलेंडर। शास्त्रीय संगीत पर आधारित कैलेंडर में कई घरानों, नर्तकों और गायकों की दी गई है जानकारी। बिग बॉस में जैस्मिन वसीम ने किया अली से प्यार का इजहार। बोली, मेरे घर वालों को मना ले।
शिल्पा शेट्टी ने नए साल पर दिया फैंस को तोहफा, बेटी शमीशा का करवाया दीदार। मलाइका अरोड़ा ने नए साल पर शेयर किया अर्जुन कपूर संग तस्वीर, लिखा नई सुबह एक और नया दिन, ये नया साल है 2021। अभिनेता प्रभास ने शेयर की राधे श्याम का पोस्टर, नए साल पर छाया एक्टर का लुक। करीब साल भर के बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लौटी रौनक, नए साल के स्वागत के लिए केवल कोरोना वॉरियर्स को दिया गया था। नए साल पर सूनी दिखी लंदन की सड़कें, नए कोरोना स्ट्रेन के चलते सरकार ने लोगों को पार्टी ना करने और घरों में रहने की सलाह दी। नए साल के जश्न के लिए सूनी रही पेरिस की भी सड़कें। पश्चिम यूरोप में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले फ्रांस में हैं। सुरक्षित दिनों की तैयारी के चलते लगा कर्फ्यू। वेंडिस के पर्स ने प्रशांत महासागर के बीच मनाया नए साल का जश्न। रेस में 27 प्रतियोगी ले रहे हैं हिस्सा। अगला पड़ाव केप हॉर्न आइलैंड। 1984 के बाद ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में एक शब्द का बदलाव आया। फॉर वी आर यंग एंड फ्री से बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री किया गया। नए साल पर ताइवान की चीन के साथ सकारात्मक वार्ता की उम्मीद। राष्ट्रपति ने बधाई संदेश में किया जिक्र, दोनों के बीच 2016 से बंद है।